जय श्री राम मित्रों, आज हम एक अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। लक्ष्मण रेखा की पौराणिक कथा, एक आध्यात्मिक और रहस्यमय गाथा। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में दिशा देने वाला एक दिव्य मार्गदर्शन है। इसके प्रत्येक प्रसंग में गहन रहस्य, गूढ़ प्रतीक और आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रसंग, लक्ष्मण रेखा, की बात करेंगे, जो केवल एक रेखा नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र और मर्यादा का प्रतीक थी। रावण, जो त्रिलोक विजयी था, वह इस रेखा को क्यों नहीं लंघ सका? वह इतना शक्तिशाली होते हुए भी इस दिव्य रेखा के आगे असहाय क्यों हो गया? क्या ये केवल एक साधारण रेखा थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? आइए इस कथा को विस्तार से सुने और समझें कि लक्ष्मण रेखा केवल एक भौतिक सीमा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है, जो हमें जीवन में मर्यादा, संयम और आत्मबल की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और इस पवित्र कथा के माध्यम से एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कीजिए। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में गहरी आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक शिक्षाएं प्रदान करता है। इसके हर प्रसंग में गहन प्रतीकवाद और रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय प्रसंग की बात करें तो लक्ष्मण रेखा का उल्लेख आता है। ये केवल एक रेखा नहीं थी, बल्कि उसमें अपार ऊर्जा, सिद्धि और ब्रह्मांडीय शक्ति समाहित थी। इस कथा को समझने के लिए हमें लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व, उनकी साधना, उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति और उनकी दिव्य ऊर्जा को समझना होगा। लक्ष्मण का व्यक्तित्व और उनकी आध्यात्मिक शक्ति। लक्ष्मण जी भगवान श्रीराम के छोटे भाई और उनकी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महान योगी और तपस्वी भी थे। उन्होंने अपने जीवन में अन्न जल का बहुत कम सेवन किया और वनों में रहकर कठोर साधना की। जब श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी सीता और बड़े भाई राम की सेवा करने का व्रत लिया। उन्होंने स्वयं को हर सांसारिक मोह से मुक्त कर लिया और एक सन्यासी की तरह जीवन जिया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वे वन में रहेंगे, तब तक वे आराम नहीं करेंगे और न ही निद्रा में लीन होंगे। इसी कारण वे गुडाकेश, जो नींद को जीत चुका हो, भी कहलाते हैं। लक्ष्मण जी ने इस अवधि में कई शक्तिशाली मंत्रों का जप किया, जिनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचय होता था। वे इतने बलशाली और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण थे कि वे स्वयं एक सुरक्षा कवच के समान थे। लक्ष्मण रेखा कैसे बनी? वनवास के दौरान जब श्रीराम और लक्ष्मण जंगलों में विचरण कर रहे थे, तब राक्षसराज रावण अपनी कुटिल योजना बना रहा था। वह जानता था कि यदि उसे सीता माता को हर हाल में हराना है, तो उसे किसी भी तरह लक्ष्मण और राम को अलग करना होगा। इसी योजना के तहत उसने मारीच नामक राक्षस को स्वर्ण मृग के रूप में सीता माता के पास भेजा। जब माता सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखा, तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं और श्रीराम से उसे पकड़कर लाने का अनुरोध किया। श्रीराम लक्ष्मण को सीता माता की सुरक्षा का दायित्व देकर उस मृग का पीछा करने चले गए। कुछ समय बाद रावण ने श्रीराम की आवाज निकालकर "हाँ लक्ष्मण" पुकार लगाए। ये सुनकर माता सीता व्याकुल हो गईं और लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत श्रीराम की सहायता के लिए जाएं। लक्ष्मण ये जानते थे कि श्रीराम अमर हैं और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। वे माता सीता से बार बार आग्रह करते रहे कि यह केवल एक मायाजाल हो सकता है। लेकिन जब माता सीता ने लक्ष्मण पर कटु वचन कहे, तब वे विवश होकर वन में श्रीराम की सहायता के लिए जाने लगे। परंतु जाने से पहले लक्ष्मण जी ने अपनी ब्रह्मचर्य शक्ति और तपोबल का प्रयोग करते हुए अपनी उंगली से भूमि पर एक दिव्य रेखा खींच दी। ये रेखा केवल साधारण रेखा नहीं थी, बल्कि इसमें स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा संचित थी। ये रेखा एक सुरक्षा कवच थी, जिसे किसी भी दुष्ट शक्ति द्वारा पार करना असंभव था। लक्ष्मण रेखा की रहस्यमयी शक्तियां। 1. ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेश। लक्ष्मण जी ने इस रेखा को अपने ब्रह्मचर्य बल, योग शक्ति और दिव्य मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से बनाया था। उनकी यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि यह रेखा किसी भी राक्षसी शक्ति को रोकने में सक्षम थी। 2. दैवीय सुरक्षा कवच। ये रेखा एक अदृश्य दीवार के समान थी, जिसे पार करना किसी भी दुष्ट शक्ति के लिए असंभव था। केवल कोई दिव्य आत्मा ही इसे पार कर सकती थी। 3. सीता माता का विशेषाधिकार। ये कहा जाता है कि इस रेखा को केवल माता सीता ही पार कर सकती थीं, क्योंकि यह उनकी रक्षा के लिए बनाई गई थी। लेकिन यदि वे इसे पार कर जाती, तो वे स्वयं इस सुरक्षा कवच से बाहर हो जाती। 4. रावण के लिए अवरोधक। रावण, जो त्रिलोक विजयी था, वह इस रेखा को पार नहीं कर सका। ये रेखा उसके अहंकार का अंत करने वाली थी। ये रेखा न केवल उसकी शारीरिक शक्ति को रोकने वाली थी, बल्कि उसके भीतर छिपे अहंकार और पाप को भी पराजित करने वाली थी।
रावण का छल और लक्ष्मण रेखा का टूटना। जब रावण ब्राह्मण के वेश में माता सीता के समीप आया तो उसने भिक्षा मांगी। माता सीता जब भिक्षा देने के लिए बाहर आई तो उन्होंने देखा कि वह रेखा उनके मार्ग में बाधा बन रही है। रावण बहुत चतुर था। उसने माता सीता से कहा, देवी, ये रेखा तुम्हारे अतिथि का अपमान कर रही है। यदि आप एक सच्ची गृहिणी हैं तो आपको अपने दरवाजे पर आए साधु को भिक्षा देनी चाहिए। माता सीता धर्म संकट में पड़ गईं। वे अपने संस्कारों के कारण किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटा सकती थीं। इसलिए वे उस लक्ष्मण रेखा को पार कर गईं। जैसे ही वे रेखा के बाहर आईं, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया और उनका हरण कर लिया। लक्ष्मण रेखा का आध्यात्मिक संदेश। 1. बाहरी शक्ति से अधिक आंतरिक शक्ति महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण रेखा केवल एक भौतिक रेखा नहीं थी, बल्कि यह आत्मसंयम और आंतरिक शक्ति का प्रतीक थी। ये दिखाती है कि यदि मनुष्य आत्मसंयम रखे तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 2. मर्यादा और सीमाओं का महत्व। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सीमाएं होती हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। जब तक हम इन सीमाओं के भीतर रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इन्हें तोड़ते हैं, हम संकट में पड़ जाते हैं। 3. अहंकार का पतन निश्चित है। रावण का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। लक्ष्मण रेखा ने ये सिद्ध किया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन सत्य और धर्म के समक्ष उसे झुकना ही पड़ता है। निष्कर्ष। लक्ष्मण रेखा केवल एक भौतिक सुरक्षा रेखा नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी थी। ये हमें ये सिखाती है कि आत्मसंयम, मर्यादा और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यदि हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करें तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सही और गलत के बीच की सीमाओं को समझना चाहिए और अपने नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज हमने लक्ष्मण रेखा की इस पौराणिक कथा को गहराई से समझा। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक महान आध्यात्मिक संदेश भी है। ये हमें सिखाती है कि आत्मसंयम, मर्यादा और सत्य की शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। लक्ष्मण जी की ब्रह्मचर्य शक्ति और तपोबल ने इस रेखा को दिव्य ऊर्जा से भर दिया, जिसे रावण जैसा महाशक्तिशाली भी पार नहीं कर सका। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सीमाओं का पालन करना आवश्यक है। जब तक हम धर्म और सत्य की रेखा के भीतर रहते हैं, तब तक हम सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम मर्यादा लांघते हैं, संकट हमें घेर लेता है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल आपके चैनल का नाम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनने को मिलें। जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक धर्म के मार्ग पर चलते रहें और जीवन को मर्यादाओं के प्रकाश में जिएं।